आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है विश्व मत्स्य दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा में मत्स्य पालन को लेकर मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। मत्स्य पालन की बात करें तो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। हरियाणा में मत्स्य पालन का प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अहम योगदान है। मत्स्य पालन विभाग के उपनिदेशक संदीप बेनीवाल ने बताया, मत्स्य पालन रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ एक शक्तिशाली आय का स्रोत भी माना गया है। हरियाणा ने एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के पश्चात भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में उन्नति की है। हरियाणा राज्य मछली उत्पादकता के क्षेत्र में देश में प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर में दूसरे स्थान पर है। श्री बेनीवाल ने बताया कि प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर कई नई पहलें भी की जा रही हैं। विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीम्स जो सेंट्रल शेयर व स्टेट शेयर पे आधारित है भी चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ नई पहल भी की जा रही है मत्स्य विभाग द्वारा, जिसमें विभाग 4000 एकड़ जल क्षेत्र को मत्स्य झींगा पालन के अधीन लाएगा वित्तीय वर्ष 24-25 में, और 2500 लाख उत्तम गुणवत्ता का बीज है वो उत्पादन किया जाएगा राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्मों पर। गाँव गरवा जिला भिवानी में 98.90 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। राज्य में 3 मोबाइल जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को मिट्टी व जल प्रशिक्षण की सुविधाएं उनके तालाब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ष 24-25 में 23,786.05 लाख रुपए का बजट है वो मत्स्य पालन के अंदर खर्च किया जाएगा। जींद की मत्स्य अधिकारी अंकिता ने बताया कि जिले में मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं से अनुसूचित जाति के लोग और महिलाएं भी लाभान्वित हुई हैं। यहाँ पिछले साल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 14 फार्मर जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने झींगा पालन किया है और 45 फार्मर्स ने टोटल पीएमएमएसवाई स्कीम से लाभ प्राप्त किया है। एक और मेन स्कीम आती है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिलीज। इसमें जो अपने गाँव के पंचायती तालाब होते हैं इन्हें पट्टे पे लेके मछली पालन किया जाता है। पट्टे पे लिए हुए तालाब पर उन्हें पहले वर्ष 50% उनके ऑक्शन अमाउंट का या 2 लाख का मतलब मैक्सिमम 1 लाख रुपए और हर वर्ष 40% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। महिलाएं ज्यादा जुड़ी हुई है मत्स्य पालन में। महिलाएं लगभग 24-25 महिलाओं को हमने पिछले साल सब्सिडी प्रोवाइड की। एक और यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का है जिन्होंने पंचायती तालाब अशरफगढ़ का लेके काम किया है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे हरियाणा में पहला जींद डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है जिन्होंने पंचायती तालाब को पट्टे पे लेके लेडीज ने काम किया है। जो वेलफेयर ऑफ एससी स्कीम फैमिलीज है उसमें एक और है कि परचेज ऑफ फिशिंग नेट। जो हमारे नॉर्मल फिशरमैन होते हैं जैसे कि नोटिफाइड वाटर का ठेका उठता है उसमें वो जाल से मछलियों को पकड़ के उनको बेचते हैं तो हम उस जाल पे भी सब्सिडी देते हैं। कैथल के जिला मत्स्य अधिकारी ने बताया कि लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अनुसूचित जाति कल्याण योजना और इंटेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। मेरा नाम सुरेश नैन है। मैं जिला मत्स्य अधिकारी कैथल के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। इनमें मेन काम होता है नए तालाबों का निर्माण करना, कोल्ड स्टोरेज लगाना, साइकिल, रेडी, रिक्शा इन पर और ट्रक, रेफ्रिजरेटेड वैन इन सभी पर अनुदान देना। रेफ्रिजरेटेड व्हीकल पर हमारी 15 लाख की सब्सिडी है। उसमें 6 टायर से 10 टायर का ट्रक लेना होता है और उसको बिल्कुल रेफ्रिजरेटेड एसी वैन बनाना होता है। हमारी एक स्कीम है जिसमें मोटरसाइकिल भी घर घर मछली बेचने के लिए किसानों को दिया जाता है ताकि वो उस पर 45,000 रुपए सब्सिडी। पिछले 2 वर्षों का डाटा ये है कि हमने तालाब खुदाई पर 27.67 हेक्टेयर पर 2,29 लाख रुपए के लगभग किसानों को अनुदान दिया है और किसान इस कार्य को कर काफी लाभ कमा रहे हैं। बायोफ्लोक पर हमने 30 लाख के करीब, कियोस्क पे हमने 12 लाख के करीब, 3 व्हीलर पे हमने 36 लाख के करीब और आरएस पे 30 लाख का अनुदान हमने पिछली वर्ष 22-23 में दिया है। वर्ष 23-24 में 2 करोड़
7 लाख का अनुदान इस कार्यालय ने वितरित किया है। कुरुक्षेत्र के जिला मत्स्य अधिकारी सुरेंद्र ठकराल ने कहा कि मछली पालन कृषि से अधिक लाभकारी है और इसके लिए बाजार भी आसानी से उपलब्ध है। मछली के काम में कि आपकी मर्जी है, अगर आपका मान लो अपने बच्चा लिया जीरो, छोटा साइज जिसको जीरो बोलते हैं, बिल्कुल जो बिक्री जीरा साइज, तो उसका साइज होता है सिर्फ 15 मिलीमीटर का, वो साइज बिकता है। उसके बाद हीरो मतलब आप 40 किलो मछली, कोई मछली बेचो, जीरो से लेकर हीरो तक कभी बेच लो। जब भी मान लो फार्मर को दिक्कत आती है, उसके पास स्टॉक ज्यादा हो तो पार्शियल हार्वेस्टिंग करो, उसकी थोड़ा सा माल निकालो, बेच दो। खेती का हमारा जो है 50-60 हजार रुपए किले के मिलते हैं, और मछली पालन में आप 2.5 एकड़ में 4 लाख रुपए कमा सकते हो एक साल में, तो आपको 1,60,000 रुपए किले की एवरेज प्रॉफिट आ गया। श्री ठकराल ने कहा कि हर वर्ग के लोग मत्स्य पालन में रुचि दिखा रहे हैं। जो लोग MBA करके और जो जॉब कर रहे थे वो भी मेरे पास यहाँ अभी खुद का काम झांसा में है, दोनों हस्बैंड वाइफ भी दोनों जॉब कर रहे प्राइवेट उसमें, तो उसके बाद उन्होंने साइड में अपनी मछली का तालाब बना लिया, अच्छा काम कर रहे हैं। उधर से जस्टेज गिल है डकाला में, उसके भी बच्चे बाहर है कनाडा में, लेकिन वो जो है इसने डकाला पर 2.5 एकड़ में बढ़िया काम चला रखा है। गाँव सारसा में है 10 एकड़ का तालाब है सारसा में, और ईश्वरगढ़ में अभी हमने बोली करवाई थी तो वो 15 एकड़ का तालाब करीब 8 लाख में गया ईश्वरगढ़ का, और सारसा का 6 लाख में गया। पंचायत के रेवेन्यू भी है, अब 6 लाख लगा के फार्मर भी कमाते। पंचकुला के जिला मत्स्य अधिकारी राजन कोरा ने पंचकुला जिले में मत्स्य पालन को लेकर बताया। जिला पंचकुला में कुल 95 तालाब हैं जिनमें मत्स्य पालन का कार्य विभाग द्वारा मार्गदर्शन से किया जा रहा है। कुल 62 मत्स्य पालक हैं, जिसमें गांव के पंचायती तालाब एवं निजी भूमि पर भी मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पानी की रोकथाम के लिए डैम का निर्माण किया जाता है, लेकिन विभाग व मत्स्य पालकों सुनियोजित योजनाओं से इनके अंदर मछली पालन का कार्य करवाया जा रहा है। डैम के अंदर डैम निर्माण होने से मत्स्य पालन को ज्यादा क्षेत्र मत्स्य पालन का कार्य करवाया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इंटेंसिव फिशरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भी 10 लाख का अनुदान प्रदान किया गया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन करवाकर और नए तालाबों का सृजन किया जा रहा है, ताकि आय के मत्स्य पालन के माध्यम से आय के नए स्रोत पैदा किए जा सके। श्री राजन कोरा ने बताया कि अनुपयोगी पंचायती भूमि भी मत्स्य पालन में काम आ रही है। पंचायत विभाग द्वारा भी मत्स्य विभाग को पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है, जिसमें उन द्वारा पंचायती भूमि जो कि उबड़ खाबड़ अनुपयोगी और जिसमें कृषि व अन्य फसलें कामयाब नहीं हो सकती, उनमें मत्स्य पालन का कार्य करवाने हेतु पट्टे पर करवाकर मत्स्य पालकों को दी जा रही। लगभग 250 एकड़ के करीब पंचायती भूमि को पट्टे पर करवाया गया और मत्स्य पालकों को दिया गया, जिनमें मुख्यतः कामी गांव, जिसमें 30 एकड़ की भूमि 6 मत्स्य पालकों को दी गई है और तालाब निर्माण करवाया गया। इसके अलावा हंगोली में 15 एकड़, जासपुर में 60 एकड़, बागवाली में 35 एकड़ और पारवाला में लगभग 80 एकड़ भूमि पट्टे पर देकर नए तालाबों का सृजन करवाया जा रहा है। पहले जमीनों के अभाव के कारण मत्स्य पालक मत्स्य पालन करने में असमर्थ थे। विभाग द्वारा मत्स्य पालकों को, नव युवकों जो भूमि रहित थे, उनको मत्स्य पालन करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन विभाग ने पंचायत विभाग से संपर्क साधकर उन जमीनों को पट्टे पर करवाया। आकाशवाणी समाचार ने मत्स्य पालन योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। पुराना पंचकुला से मछली बेचने का काम कर रहे सुरजीत कुमार ने बताया, 2022 से मैं अपना बाइक पे काम कर रहा था, मछली काट करके सेल कर रहा था। तो जैसे मेरे को पता लगा कि इस काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट किए और वहाँ मेरे को डिपार्टमेंट जो फिशरी डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छे से गाइड करके मेरे को 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स के लिए बोला। मैंने गाड़ी 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स ली और उसके साथ मेरे को 1,80,000 की जो आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मेरे को मिली है और मैं इस काम को अब अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। रायपुर रानी में मछली विक्रेता सुमन ने भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लिया है। मेरी मछली की दुकान है, मैं मछली बेचने का काम करती हूँ। 3-4 प्रकार की मछली बेचती हूँ और पका कर भी बेचती हूँ। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से लोन लिया है, उसमें मुझे 6 लाख की सब्सिडी मिली है और मैंने अपनी दुकान में रेनोवेशन करवाई है। मेरा काम पहले से अच्छा है। पंचकुला के उमेश मैदान के लिए मत्स्य विभाग की योजना रोजगार का साधन बनी है। मेरे को हरियाणा सरकार तथा मत्स्य विभाग पंचकुला की ओर से 30 एकड़ जमीन जो कि कामी गांव में पड़ती है 8 साल के पट्टे पर प्राप्त
प्राप्त हुई है। मैंने इस जमीन के ऊपर मछली पालन का काम शुरू किया है। मैं हरियाणा सरकार तथा मत्स्य विभाग पंचकुला का इस जमीन को प्राप्त करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।